अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो अक्सर प्रॉब्लम रहता है ना, वो ये होता है कि अक्सर हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि सर हमने सबक को याद किया, हमने इतना टाइम दिया, लेकिन दूसरे दिन जब टेस्ट हुआ था वो सारा का सारा भूल गए। ये क्वेश्चन तो समझ लें मुझसे अक्सर वो मैसेजेस के ऊपर भी पूछा जाता है कि सर हम लोग सबक को याद करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को या किसी भी लेसन को जब आप याद करते हैं तो उसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप उसको रट्टा लगा लें, और दूसरा मेथड ये है कि आप उसको समझ के याद करें। पहले समझें फिर याद करें। अब ये जो पहला तरीका है ना कि आप किसी चीज़ को रट्टा लगाते हैं और रट्टा लगा के उसको याद कर लेते हैं, ये तरीका इतना ऑथेंटिक नहीं है। इस तरीके से जब भी आप किसी लेसन को याद करेंगे, वो लेसन बड़ी थोड़ी देर के लिए आपको याद रहेगा और आपका जो नॉलेज होगा इससे इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से जब भी आप याद करेंगे आपके टेस्ट में नंबर आ जाएंगे, आप इम्तिहान में पास भी हो जाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली लाइफ में आएंगे तो आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि आपने रट्टा लगाया होगा, रट्टा लगा के आपने कुछ याद किया होगा। सो दूसरी जो चीज़ है कि आप किसी भी लेसन को आप पहले समझें, उसको समझ के उसके बाद उसको याद करें। अब इसके लिए हमारे पास एक रिचर्ड फाइनमैन थे, उन्होंने एक टेक्निक दी है, उस टेक्निक का नाम है फाइनमैन टेक्निक। अब ये टेक्निक आपको रट्टा लगाने में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन ये टेक्निक आपको बताएगी कि आपने किसी भी लेसन को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब आइंस्टाइन जो थे वो फाइनमैन के बड़े दीवाने थे। इवन के ये जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स कहते हैं कि इसने ये जो फाइनमैन की टेक्निक थी, इसकी जो कॉपीज थी उसको कॉपी करवा के उसने आगे तकसीम करवाई। तो ये फाइनमैन टेक्निक है क्या, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि चूज एनी टॉपिक, चूज एनी टॉपिक। अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी बुक में से किसी भी चैप्टर में से कुछ भी अगर आपने याद करना है, सबसे पहले आप अपना वो टॉपिक चूज़ करें कि आपने याद क्या करना है। आप क्या करें कि उस टॉपिक को 2 से 3 बार रीड कर लें, उसमें से उसको अंडरस्टैंड करें। याद नहीं करना, आपने उसको समझना है कि इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में जिक्र है, क्या बताना चाह रहा है, और उस टॉपिक में से जो वर्ड्स मीनिंग है, जो मुश्किल अल्फाज है, उनके मीनिंग को तलाश करें। 2 से 3 बार रीड करें और उसके बाद समझें कि इस टॉपिक में किस बारे में बात हो रही है, उसका एक जहन में खाका बनाएं और उसके बाद जो मुश्किल वर्ड्स नज़र आए उसके मीनिंग को तलाश करें। जस्ट इतना काम करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि लर्न टू अदर्स, लर्न टू अदर्स। जब आप उस टॉपिक को रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो आपने क्या करना है कि उस टॉपिक को किसी दूसरे को समझाना है। आप जब भी खुद पढ़ते हैं ना तो आपकी लर्निंग कम होती है, लेकिन जब आप खुद पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ाते हैं, दूसरे को समझाना शुरू करते हैं, तो आपको उस लेसन की अच्छी समझ आना शुरू हो जाती है। जब आप ये टॉपिक चूज़ कर लिया, रीड कर लिया, अब आपने ये किसी दूसरे को समझाना है। आप प्रिटेंड करेंगे आपके सामने एक 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है और उसको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, और आपने उस टॉपिक को इतना आसान करके समझाना है कि उस 5 साल वाले बच्चे को भी समझ आ जाए। बात समझ आ गई? आप ट्राई करें, उसको समझाएं। तीसरा स्टेप ये है, डू इट अगेन। अच्छा, जब आप उसको समझाना शुरू करेंगे तो जैसे ही आप समझाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा अभी आपकी उस टॉपिक में ग्रिप नहीं है, आप जगह जगह पे भूल रहे हैं, आप सही समझा नहीं पा रहे। जैसे अभी आपको एक टॉपिक दे दिया जाए और आपको कहेंगे एक बार रीड करके दूसरे को समझाएं, तो आप फ्लो में नहीं समझाएंगे। इसी तरह जब आप उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके उसमें फ्लो नहीं होगा। तो आपने दोबारा क्या करना है, उस टॉपिक को दोबारा रीड करना है और दोबारा उसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके अंदर जो मुश्किल वर्ड्स हैं उस मुश्किल वर्ड्स को दोबारा से लर्न करना है। आप इस टॉपिक को रीड करें, इस टेक्निक को फॉलो करें, तो आपको काफ़ी टॉपिक में हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी।